पीछे हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखा था, आज हम उसकी एक्सरसाइज पे आते 8.1 एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो क्या है पहला क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगलेड बी, एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है, जिसका एक एंगल 90 होगा उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगलेड एट बी, मतलब 90 जहां पे एंगल होगा वो बी होगा, ठीक। उसके बाद उसका ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर आएगा, बीसी जो है 7 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद आपको डिटरमाइन क्या करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी, ये आपको ढूंढने हैं। ये तो रेशियोज आएंगे। रेशियो ढूंढने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको जब भी रेशियोज ढूंढने होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके तीनों के तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, आपको ये वाला साइड निकालना है। देखो आपको पता है ये वाला साइड जो होता है बेस होता है, ये वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। और आपको ये भी पता है कि हाइपोटेन्यूज जो है सबसे बड़ा साइड होता है, 90 के बिल्कुल सामने वाला जो साइड होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये सबसे बड़ा साइड होता है। और परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं ये आपस में चेंज होते हैं, वो हम आगे देख लेंगे, पीछे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी कवर हमने किया है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, तो पहले आपको इसका तीसरा साइड निकालना है। तो वो साइड निकालने का तरीका क्या है, जब भी आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके दो साइड, कोई भी दो साइड गिवन हो, तीसरा साइड निकालना है, तो फार्मूला जो लगेगा वो पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे बड़ा साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस ने ये थ्योरम इसी ट्राइंगल को सॉल्व करने के साइड को निकालने के लिए यूज किया था, तो हम भी इसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, बी बेस होता है और पी परपेंडिकुलर होता है। तो बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज इन दो साइड के बराबर होगा, तब जब क्या करेंगे हम इन दो को प्लस करेंगे, ठीक। उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है एसी, तो एसी हम लिखेंगे एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है बीसी, तो बीसी का स्क्वायर आएगा प्लस परपेंडिकुलर आपका ए बी आ जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद जिस साइड का वैल्यू गिवन है वो हम लेंगे। ए से ये तो ढूंढना है, ये तो निकालना है, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ठीक। उसके बाद बीसी कितना है हमारे पास, बीसी बेस है 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। क्यों, क्योंकि बीसी ही तो बेस है। अब हम बीसी नहीं लिखेंगे, अब हम इसका वैल्यू लिखेंगे, वही वैल्यू हमने यहां पे लिखा प्लस। और ए बी क्या है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आगे फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर सॉल्व हम कैसे करेंगे इसको, देखो एसी का स्क्वायर तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि वैल्यू कुछ है ही नहीं। अब यहां 7 सेंटीमीटर है, यहां आपके पास 7 सेंटीमीटर और स्क्वायर है। अब ऐसा नहीं करना कि 7 2 14 लिखोगे, नहीं। देखो ये आपके पास बेस होती है और ये इसका पावर आ जाता है। जब भी ऐसे आपके पास होगा, आप कभी गलती से भी ऐसा नहीं करना 7 2 14 लिखोगे। ये 7 का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब जो आपके पास बेस होगी वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई है। अगर 2 है तो 2 टाइम्स होगी, तो 7 मल्टीप्लीकेशन 2, 7 7 49, क्योंकि 7 दो बार है तो 49 आएगा। तो यहां पे मैं लिखूं 49। अब यहां सेंटीमीटर है, इसके साथ भी स्क्वायर आएगा, तो सेंटीमीटर के साथ अपना स्क्वायर आएगा प्लस 24 इंटू 24। अब यहां देखो आप 24 मल्टीप्लीकेशन 24, 4 4 16, 4 2 8 और एक 9, फिर यहां से 4 2 8, 2 2 4, यहां पे 6 आएगा, यहां पे आ जाएगा 7 और यहां पे 576, तो ये आ जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, आपके पास क्या है, यहां देखो आप, जब हमने 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया, 24 का स्क्वायर किया तो 576 आया। तो यहां पे अगर आप देखोगे 4 4 16, 6 और 1 कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 1 9, ठीक। उसके बाद पहले पे क्रॉस आ जाएगा 4 2 8 एंड 2 2 4, फिर यहां 6 आएगा, 8 प्लस 8 16 और 1 17, क्योंकि 9 जब 7 आएगा तो 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 7, यह आएगा 576, ठीक। उसके बाद आगे आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों को ऐड करना है। यहां तो आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 को 576 को 49 के साथ ऐड करना है, प्लस करना है, प्लस है ना दोनों, ठीक। उसके बाद यहां पे क्या आएगा 5 1 कैरी,
12 1 कैरी, तो यहां पे आएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमने इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, तो यहां पे जो आपके पास जिनका वैल्यू गिवन था, यहां पे इसका यहां पे आ गया बेस और परपेंडिकुलर को प्लस करने के बाद हमारे पास 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब हमें सिर्फ एसी चाहिए, एसी का स्क्वायर नहीं चाहेगा, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे। जब भी स्क्वायर एक साइड से दूसरे साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट आ जाएगा। अब यहां पे क्या आ गया, रूट में नंबर। अब देखो जब भी आपके पास रूट में नंबर आया, आप देख लो ये जो रूट वाला नंबर है, क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? तो हाँ, ये 25 का परफेक्ट स्क्वायर है। जब आप 25 का स्क्वायर करोगे, 25 को 2 बार करोगे तो वो आएगा 625। तो यहां पे क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 625 को मैं 25 मल्टीप्लीकेशन 25 लिखूं और यहां पे सेंटीमीटर, और इसको क्या करूं, यहां पे स्क्वायर लिखूं, उसके बाद रूट अपना आ जाएगा। हमने यहां पे क्या किया, सिर्फ जो 625 है, ये 25 देखो यहां पे क्या है, 25 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वही परफेक्ट स्क्वायर आता है। अब अगर मैं एग्जांपल दे दूं, यहां पे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आया 4। 4 जो है 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों, क्योंकि दो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आते हैं वही परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहां पे 625 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 25। जब मैं 25 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो वो 625 आएगा, तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। उसके बाद क्या करना है यहां पे आपको, अब यहां देखो, आप मल्टीप्लाई है, बेस आर सेम, पावर्स आर एडिड, क्या हो जाएगा, यहां पे AC इज इक्वल टू 25 2 बार है तो मैं एक ही बार लिखूंगा, और यहां सेंटीमीटर और यहां होल स्क्वायर आ जाएगा और रूट आ जाएगा। देखो जब भी आपके पास 25 है ना 2 बार, इसका भी पावर 1 होगा, इसका भी पावर 1 होगा कि नहीं, तो यहां पे आएगा 25, इसका पावर इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि जब भी आपके पास मल्टीप्लीकेशन होगा, बेस दो सेम होगी, बेस एक ही आती है और पावर ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर, वही हमने यहां पे लिखा। अब यहां देखो सेंटीमीटर को भी स्क्वायर है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं, जब भी स्क्वायर और रूट साथ में होते हैं, एक साइड में होते हैं, तो वो दोनों कट जाते हैं। तो AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो तीसरा साइड है वो तो हमने निकाला यहां पे, अब क्या आ गया, तीसरा साइड भी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। जब भी आपको तीसरा साइड निकालना होगा तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है, वहां से जाके आपको तीसरा साइड मिलेगा, जैसे हमने यहां पे निकाला। इसके बाद अब तो हमें साइड मिला, अब हमें ढूंढना क्या है, पहली बात हमें ढूंढना है साइन A और दूसरा हमें ढूंढना है कॉस A। चलो यहां पे क्या करना है, हमें साइन A ढूंढना है और कॉस A ढूंढना है। तो सबसे पहले साइन A किसके बराबर होता है, तो साइन A किस, अगर आपने देखा होगा इंट्रोडक्शन, तो वहां हमने देखा था पंडित बाई पंडित हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले। इंट्रोडक्शन में हमने ब्रीफली अच्छे से इसको किया था कि यहां पे पंडित बाई पंडित हरि हरि बोले, तो P परपेंडिकुलर, B बेस, H हाइपोटेन्यूज। अब पहला जो आता है S मतलब साइन, यहां देखो साइन आता है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कॉस आता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टेन आता है परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर साइन का उल्टा आता है कोसेक, कॉस का आता है सेक, टेन का आता है कॉट। ठीक, तो यहां पे हमें जो चाहिए हम सिर्फ उतना ही देखेंगे। तो हमें चाहिए पहले साइन A, तो साइन A किसके बराबर होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहां देखोगे आप, इसको अगर देखोगे आप, यहां पे साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है इसका, अब यहां देखो आप, एक बात है यहां पे, यहां देखो एक साइन A है, साइन C है, ये आपको अच्छे से समझना है। देखो अगर यहां पे ये अलग अलग बात, यहां पे इस एंगल की बात कर रहा है और नीचे वाले में इस वाले एंगल की बात कर रहा है। अब देखो अगर कोई आदमी यहां पे स्टैंड है, वो अगर यहां पे स्टैंड है तो उसके पैर कहां पे आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है, उसके पैर तो इसके यहां इस वाले साइड पे आ जाएंगे। तो जब भी आपके पास एंगल होगा, जिस एंगल की बात हो रही होगी, और वही उसका क्या हो जाएगा, वो उसका बेस बन जाएगा। बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है, ये हमने पीछे भी वीडियो में इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा है, वहां पे आप देख लेना।
कि जो आपके पास बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते, एक आदमी यहां स्टैंड है तो पैर जो जहां पे आ जाएंगे ना वही उसका बेस आ जाएगा, तो बेस ये आ जाएगा, ठीक, और परपेंडिकुलर इसका ये आ जाएगा। अगर आप फिगर को देखोगे आपको लगेगा कि बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, लेकिन हमें ऐसा नहीं देखना है, हमें एंगल के हिसाब से देखना। अगर एंगल ए है तो बेस जो है वो ये आ जाएगा और परपेंडिकुलर जो है ये आ जाएगा। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज कभी चेंज होता नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज सेम ही आ जाएगा। अब यहां पे परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ये आ जाएगा किसके हिसाब से, पॉइंट ए के हिसाब से, तो यहां आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, तो सेम आ गया। निकाला हमने साइन ए, उसके बाद हमें निकालना है कॉस ए। कॉस ए निकालना है, कॉस किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या आएगा, 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 25 सेंटीमीटर, हो गया ये भी। उसके बाद दूसरा वाला क्या है यहां पे, यहां है साइन सी इज इक्वल टू, साइन किसके बराबर होता है, फिर से देखो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। फार्मूला चेंज होगा नहीं, सिर्फ एंगल के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा, बाकी साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो पॉइंट सी की बात हो रही है, अब इस वाले पॉइंट की बात हो रही है, ये वाला पॉइंट है, अब इसकी बात हो रही है। अब मुझे बताओ अगर यहां पे आदमी स्टैंड है, उसके पैर कहां होंगे, नीचे की ओर ही होंगे, तो बेस जो है ये आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, बेस ये आ जाएगा और परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, आपको तो पता ही है वो सेम आ जाएगा। और यहां पे आपको निकालना है कॉस सी, कॉस का फार्मूला फिर से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब बेस, इसके हिसाब से बेस क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, वो 25 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। मुझे आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे कंसेप्ट, जो भी इसमें बेसिक कंसेप्ट है वो सारे मैंने बोल दिया आपको, कि जब भी आपको रेशियोज निकालने होंगे, दो साइड गिवन हो, तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि रेशियो को निकालने के लिए तीनों साइड पता होने चाहिए, फिर आराम से आप निकाल सकते हो। और ये वाली ट्रिक आपको याद करनी है, ये जरूरी है, इसके हिसाब से आपको क्या होगा, नहीं तो आपको साइन पी बाय एच याद करना है। अगर ये ट्रिक आपको याद करोगे, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, तो आप आराम से कर सकते हो।